अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। वेलकम बैक टू इरम आपी चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं सब। आपके सामने एक नए और प्यारे से और खूबसूरत से व्लॉग के साथ आपकी इरम आपी आपके सामने है। हाथ में बहुत दर्द है लेकिन मैंने कहा नहीं, आप लोग वेट कर रहे होगे, पता नहीं कर भी रहे होगे कि नहीं, तो आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आ जाए। और आज के व्लॉग में स्पेशल बात ये थी कि आज ये व्लॉग जब आप देखेंगे शायद 2 4 5 दिन हो गए हों। रजब भाई के जो दोस्त थे वो वापस आए थे, तो स्पेशली अम्मा जो थी वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, अपसेट थी। जब उनसे बात हुई तो उस वक़्त वो घर आए हुए थे तो उनको मिलके रो रही थी, बल्कि हैदर को उन्होंने 2 3 दफ़ा गले लगाया। तो बहुत मुझे ना वो उस वक़्त हुई थी कि कैसे एक माँ जो है वो इतनी परेशान है। सिर्फ एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक छोटे से की वजह से लोग कितनी कितनी बड़ी सज़ाएं दे देते हैं। तो ये बात मुझे सोच के बहुत आई। लेकिन एनीवे उन्होंने आते ही रजब के जो काम थे पेंडिंग वो सारे किए, जो राशन तकसीम करना था वो किया, जिन घरों में पैसे जाने थे वो गए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके काम जो थे वो हो चुके थे। और मैंने आज जो आप लोगों के साथ आगे चल के बात करती हूँ इंशाल्लाह, जो मैंने आज आप लोगों के साथ बात करनी थी, हम लोग ग्रोसरी गए, वो थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ग्रोसरी में मैं एक बहुत स्पेशल चीज़ लेके आई हूँ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। वो एक ड्रिंक है जो कि वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है, और जिन मेरी बहनों को सर्कल्स की प्रॉब्लम्स है उनके लिए, और जो कंसीव नहीं कर पा रही उनके लिए ये एक बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है। आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और इसके बेनिफिट खुद भी देख सकते हैं। तो पपाया जो है वन ऑफ द मोस्ट इस चीज़ के लिए बेस्ट फ्रूट है। हम लोग इसको यहाँ पे पपाया बोलते हैं, पाकिस्तान में शायद इसको पपीता बोलते हैं। तो पाकिस्तान में हर जगह मिल जाता होगा लेकिन कराची में तो ये बहुत आम है। मेरी अम्मी तो, हम तो अपनी अम्मी को बचपन से खाते हुए देखते आ रहे हैं। मेरी अम्मी तो वैसे बहुत खाती है कि मैदे के लिए बहुत अच्छा है। तो लेकिन आजकल की रिसर्च जो है ये आपको हार्ट अटैक से बचाता है, और कैंसर रिसर्च के लिए इसका पता चला है कि उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है। जिन मेरे प्यारी सी बहनों और भाइयों को आर्थराइटिस है उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और उसके अलावा जो मेरी बहनें कंसीव नहीं कर पा रही उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आपके सर्कल को ठीक करता है और आपको वेट लॉस में हेल्प करता है। तो इसके लिए आप लोगों ने, अगर आपको थोड़ा सा कच्चा पपीता मिले तो वो सबसे बेस्ट है, लाइक पपाया। लेकिन अगर ना मिले तो आप थोड़ा कच्चा पक्का भी ले सकते हैं, जैसे मैं लेके हूँ। मैं आपको आगे चल के वीडियो में पूरा दिखाऊंगी और इसका जूस बनाने का पूरा तरीका बताऊंगी। कोई इतना हार्ड नहीं है। अगर आपके पास पाइन एप्पल मिले तो पाइन एप्पल के थोड़े से 2 4 पीसेस इसके अंदर डालें, तो पाइन एप्पल के भी उतने ही फ़ायदे हैं जितने इसके हैं। तो मैंने तो जी बहुत सुना, मुझे जिसने बताया, मैं क्या चलो जी मैं तो अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊंगी इसकी पूरी कंप्लीट रेसिपी। तो मैं तो आज से शुरू कर रही हूँ, और मेरी वो बहनें जो जिनको इसकी ज़रूरत है तो वो ज़रूर लें। मुझे नहीं लगता कि ये इतना महंगा होगा पाकिस्तान में भी। तो पूरी आपको कंप्लीट इसकी रेसिपी दूंगी कि इसका जूस आपने दिन में 2 दफ़ा अगर पी लें सुबह शाम तो बहुत ही फ़ायदे हैं। लेकिन अगर एक दफ़ा भी पी लें सुबह को निहार पेट तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। और पका हुआ अगर आप पपाया खाएं तो उसके भी सेम ही बेनिफिट है। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो पपाया हाफ खा लें, फुल खा लें, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपकी चर्बी जो एक्स्ट्रा जिस्म में हो जाती है उसको गला देता है, ख़त्म कर देता है, यानी कि मोटापे को ख़त्म करता है। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं अगर आपको दूं तो जैसे लोग समटाइम पाकिस्तान में गोश्त को गलाने के लिए पपीते का पाउडर लगाते हैं, तो सेम चीज़ है। तो आप देखें कि फिर ये किस तरह चर्बी को गलाता होगा, और बहुत अच्छा है ये मेरी उन प्यारी बहनों के लिए जो मैंने बताया। तो चलें अब आगे चल के आपको दिखाती हूँ ग्रोसरी की, और जो जो आगे मैंने किया है वो सारा फुल व्लॉग देखना है। फुल व्लॉग देखें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, अच्छी अच्छी इस तरह के टोटकों के लिए। तो हमेशा से आपके लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ें लेके आती हूँ, लेकिन तुसी पता नहीं कितने गुआचे हुए हो। तो पूरा व्लॉग देखा करें और बस दुआओं में याद रखें। तो चलें देखते हैं आगे चल के कि क्या हो रहा है, कौन सी रेसिपीज़ आज इरम आपी आप लोगों के साथ शेयर करेगी। तो आ जाएं मेरे साथ मेरे प्यारे प्यारों बहन भराओ, चलो मेरे नाल। तो
आज जी देखते हैं कि आज इरम आपी क्या कर रही है। और जो एक और बात जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट करनी थी, रजब भाई ने जो अपनी मम के ऑनर के लिए अपने बाजू पे टैटू बनाया, उसकी पिक्चर भी मेरे पास आ गई थी लेकिन मैंने कहा जब व्लॉग बनाऊंगी फिर ही आप लोगों के लिए लगाऊंगी। तो अम्मा की तरफ से जो पिक्चर्स आनी थी, सुलेमान ने जो भेजनी थी, फिर मैंने कहा उनके हिसाब से ही करूँगी। तो वो सारी पिक्चर्स आई थी। तो रजब भाई को फिर मैंने बोला कि इतनी पेन आपने, कहता है नहीं ये तो माँ की याद में देखें, माँ चीज़ ही ऐसी है, जब आप अपनी माँ से प्यार करते हो ना तो माँ चीज़ ही ऐसी है। और मेरे नहीं ख्याल से कोई बच्चा ऐसा हो के ना करता हो या कोई माँ ऐसी हो जो अपने बच्चे से प्यार ना करती हो। तो उन्होंने बनवाया अपने पूरे बाजू के ऊपर, जैसा कि कुछ लोग कह देते हैं, लेकिन ये जो हमारी शिया कम्युनिटी है, यानी जो फ़िका जाफरिया की कम्युनिटी है, इनके लिए ये इनके लिए ये करते हैं। तो चलें जी, अब आगे चल के देखते हैं। जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में भी क्लियर किया कि अगर किसी के लिए ये अच्छा नहीं है तो इसको फॉलो ना करें, जो इसके हक में है वो करें। तो चलें जी, अपना अपना हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो चलें चल के देखते हैं, व्लॉग को पूरा देखना है। और हाँ जी, ओके जी, देखिए जी व्लॉग। तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो जी बस हम लोग निकले थे वीकली ग्रॉसरी के लिए। तो मुझे यहाँ से जो चीज़ें लेनी थी, मोरसन में हम लोग आए थे, दाल उठाई और बाकी भी जो चीज़ें चाहिए थी वो फिर लेके तो जा रही हूँ। बाकी यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें देखूँ मुझे चाहिए। जूसेस वगैरह जो है ना वो मैं अक्सर मार्क्स एंड स्पेंसर से ही लेती हूँ, अक्सर क्या लेती ही मार्क्स एंड स्पेंसर से हूँ। यहाँ पे ये एलिफेंट आटा भी लग गया या सीजी ऑफर दे होते, लेकिन मैं 10 किलो लेती नहीं, मैं हमेशा 25 kg का ही लेती हूँ, क्योंकि बरकत रहती है थोड़ी। और फिर बार बार नहीं होता। तो ये बस मैं आमा को यहाँ पे चीज़ें पकड़ा रही थी, ला के जो मुझे याद आ रहा था। फिर यहाँ पे आपको पता है ग्रोसरी निकलो तो घर की हर चीज़ समटाइम ना लेनी होती है। तो जो मंथ के शुरू में वीक वाली ग्रोसरी होती है ना, इसमें हर चीज़ तकरीबन चाहिए होती है। तो ये अब तो क्योंकि रमज़ान के बाद की जो थी हमारी ग्रोसरी, पिछली वीक मैंने की थी लेकिन बड़ी वाली नहीं की थी। मैंने कहा चलें इस वीक करूँ, क्योंकि पिछली वीक हम लोग चले गए थे मैनचेस्टर, तो इसलिए नहीं की थी। ये जी मेरी ग्रीन टी जो कि मैं रेड बेरीज को मैं बड़े ही सालों से पी रही हूँ, मुझे ना इसकी बहुत आदत हुई है। तो बस यहाँ पे हम चीज़ें वगैरह लेके उठाई जा रहे हैं, बस जो हाथ में आ रहा है। फिर आपको पता है आगे बच्चों की छुट्टियाँ भी आ रही हैं, तो बस बल्कि आज से हो ही गई हैं, बच्चों के हाफ टर्म शुरू हो गए हैं ईस्टर के। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि ईस्टर एग्स लगे हुए हैं, देखो जगह जगह। तो इस टाइम पे ना ये ईस्टर एग बहुत, मैं कहती हूँ कि हर शॉप, हर सुपर मार्केट पे आपको नज़र आएंगे। ये बनीज़ देखें, सिल्वर बनीज़, ये मुझे बड़े अच्छे लगते होते हैं, ये मैं ज़रूर लेती होती हूँ। गोल्डन वाले जो बनीज़ होते हैं ना, ये सिल्वर वाले वाइट चॉकलेट होती है, और जो गोल्ड वाले होते हैं ना वो नॉर्मल चॉकलेट होती है। तो ये मैं ज़रूर लेती होती हूँ बच्चों के लिए, ये मुझे देखने में बड़े जी। तो आज आपको अगर पीछे से आवाज़ें सुने ना, तो बाहर थोड़ा छत का काम हो रहा है, गट्टों का काम हो रहा है ऊपर से। तो ये मैं लेके आई थी कच्चा पपीता। तो कच्चे पपीते के खाने के, पपीते के तो वैसे भी फ़ायदे बहुत हैं, मैं तो पका हुआ भी बहुत खाती हूँ, लेकिन ये मैं फ़िलहाल कच्चा लेके आई थी। कच्चा लेके आने का मकसद ये था कि इसको मैंने ना, इसके मैंने पैकेट्स बना के रखने हैं। और फिर ये वेट लॉस के लिए, पपीता वैसे भी वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पपीता खाएं ना तो पपीते से आपका वेट लॉस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पपीते के फ़ायदे बहुत हैं। एक तो ये, अगर आपको जोड़ों की दर्दें हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, कॉन्स्टिपेटेड है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पका हुआ पपीता खाएं, ये कच्चा है। और अगर आपको हार्ट अटैक से रोकता है, कैंसर से इसका आपको बचाव करता है। तो पपीते के जो है ना जी वो बड़े फ़ायदे हैं। ये देखें, ये भी पका हुआ ही निकला है, वैसे अंदर से तो पका हुआ ही है। तो मैंने जी पपीते का बना के पिया करना है जूस। तो पपीता जो है बहुत अच्छा है सेहत के लिए, और वैसे भी बहुत अच्छा है। तो मैंने अब ना दिन में 2 दफ़ा इसका जूस पिया करना है, सुबह और शाम को। तो मैंने ना इसके पैकेट्स बना के रख लेने हैं। तो फिर बस ये और पाइनएप्पल को डाल के और 2-4 इसका डाल के 1-2 ग्लास बनाए और पी लिए। तो अभी मैं इसको काटती हूँ, काट के थोड़ा सा खा के देखती हूँ कि बिल्कुल पका हुआ है, थोड़ा कच्चा कच्चा। तो फिर इसका जो है वो जूस बनाते हैं और फिर पीते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। तो फिर इंशाल्लाह से आपको दिखाती हूँ।
मैंने छील लिया, बीज इसके निकाल दिए हैं। अब मैंने इसको काट लेना है, काट के तो इसके ना हिस्से बना के रख लें। अगर तो ये पका हुआ हो ना तो फिर तो खाने में बहुत मज़ा आता है, मीठा होता है। लेकिन अगर कच्चा हो तो फिर ये खाने में मज़ा नहीं आता। देखो यहाँ से पका हुआ लग रहा है। बिस्मिल्लाह। आधा पका हुआ आधा कच्चा। इसको मैं इस तरह काटूंगी। मज़े का वैसे ये जितना जितना पका हुआ ना मज़े का। आप लोग बताइएगा किस किस ने पपीता खाया हो। पाकिस्तान में इसको पपीता कहते हैं, यहाँ हम इसको पपाया कहते हैं। पाकिस्तान में बहुत होता है, कराची साइड पे बहुत होता है ये। इसका पाउडर भी मिलता है। पाकिस्तान में अक्सर लोग ना मीट को लगाते हैं गलाने के लिए। जो लोग खाते हैं ना जैसे गाय का, भैंस का, तो वो फिर ये लगाते हैं ताकि उसको जल्दी गल जाए। और फिर ये आपकी चर्बी को भी ऐसे ही गालता है ना। तो बहुत अच्छा है पपीता, इसके बेनिफिट बहुत हैं। चले मैं इसको काट लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका जूस कैसे बनाना है। और आज मेरे पास फ़िलहाल मैं देखती हूँ पाइनएप्पल कोई पड़ा हुआ है, नहीं तो मैं सिर्फ इसी का बना के आज पीऊँगी मॉर्निंग पे। और नहीं तो फिर ना मैं अगर पाइनएप्पल घर हुआ तो फिर उसको ऐड कर लूँगी, ना हुआ तो सिर्फ पपीते का यार जूस पियेंगे। ये आपने 2 टाइम पीना है दिन में। और देखिएगा कि दिनों में कहते हैं वेट कम होगा। अब मुझे नहीं पता होगा कि नहीं, जो मैंने सुना है। पर मुझे नहीं मिला तो मैं वैसे इसी का जूस बनाऊंगी, इसका भी अच्छा ही बनेगा। तो मैं थोड़ा सा पका पका डाल लूँगी ना आज, और 2-4 कतलियाँ कच्चे की डाल दूँगी। तो इसका 1 गिलास मैंने ठहरने में ज़रा बाहर बिल्डर थे बाहर जो लगे हुए हैं, तो बस मेरे ख्याल से इतना जो है ना 5 या 4, 1 या 2 गिलास के लिए इनफ होगा। तो ये मैंने इधर डाल दिया और बाकी को मैं ना इस तरह ये फ्रीज़र बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी, ताकि फिर बस सुबह को निकालना और इनका जूस बनाया और पी लिया। तो ये इस तरह मैं इनके छोटे छोटे, और फिर जब मैं पाइनएप्पल लेके आऊँगी ना तो मैं पाइनएप्पल भी इन्हीं के साथ ही डाल दूँगी, ताकि बस इनको निकाला और ब्लेंडर में डाल दिया। तो दोनों चीज़ों को फिर ना मैं इकट्ठा ही फ्रीज़ करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इनको डाल के रख रही हूँ। फिर जब पाइनएप्पल ले आऊँगी तो वो भी इनके साथ ही मैंने ऐड कर दी। तो ये देखें बस इस तरह से ये ना, अगर आप एक दफ़ा भी पिए ना दिन में तो बहुत होगा। और जो मेरी बहनों के सर्कल्स नहीं है ना रेगुलर, उनके लिए ये पपाया, चाहे आप कच्चा खाएं या आप पका हुआ खाएं, उनके लिए बहुत मुफीद है। पपाया के जो है ना फ़ायदे बहुत हैं। जिन लोगों को बेबी कंसीव नहीं होता उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो ट्राई करें कि इसको अपनी लाइफ में ऐड करें पपीते को। पपीता बोलें, पपाया बोलें, हम तो पपाया बोलते हैं। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी शुरू से ही पपीता बहुत खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में बहुत आता है। और मेरी जो मेरे से छोटी बहन है वो भी, और मैं भी, मैं तो अक्सर ना पका हुआ लाती हूँ, खाती हूँ, खुद ही पूरा खा जाती हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं खाता, मैं ही खाती हूँ। तो फिर मैं सारा ही खा जाती हूँ एक दफ़े ही काट के ना, खरबूजे की तरह। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो अब आप लोग भी इसको अपनी लाइफ में ऐड करें। पाकिस्तान में मिलता है, मेरे ख्याल से हर जगह मिलता होगा। तो चलिए अब मैं इसके पैकेट्स बना लूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसका मैंने कैसे जूस बनाना है। जी, ये इसमें मैंने 5 कतलियाँ जो है उसकी डाली हैं, और ये तकरीबन 1 गिलास पानी डाला। कोई शुगर कुछ नहीं आपने इसके अंदर ऐड करना, बस इसी के साथ इसको ब्लेंड कर लेना। मैंने जैसे बताया कि पाइनएप्पल आप इसमें ऐड कर लें तो वो और ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसी को बस हम जूस बनाएंगे इसका। तो ये लेनी, तो जूस हमारा जो है वो बन चुका है। इसको निकालते हैं गिलास में। पीछे आपको आवाज़ें जो आ रही हैं ना, ये मैंने बताया कि बिल्डर लगे हुए हैं बाहर।
ये देखिए कितना रिफ्रेशिंग बना है, कलर इतना प्यारा होगा इसलिए पपाया का कलर। अब मैं इसको पीती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह पपाया का जूस जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको मैं पीती हूँ और आपको बताती हूँ कि टेस्ट कैसा बना। वैसे तो पपाया मैं खाती हूँ लेकिन जूस ये इसका मैं घर में बना के फर्स्ट टाइम पी रही हूँ, पीती हूँ और आपको बताती हूँ क्योंकि ये प्योर उसका है। कल जब इसमें पाइनएप्पल डालूंगी तो फिर टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो फिलहाल इसको पीते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट कोई नहीं है, ऐसे है जैसे आप पानी पी रहे हैं और जैसे आपको फिलअप कर रहा है ये, तो बिल्कुल वैसा है। तो पिए, कोई आपको इसका वो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। पिए, कंसीव करें, अपना सर्कल बेटर करें। और स्पेशली उन मेरी बहनों के लिए जो कंसीव करना चाहती हैं और जिनका सर्कल रेगुलर नहीं है और जिनको जॉइंट्स की पेन है, उनके लिए हार्ट अटैक से बचाता है, कैंसर से बचाता है। बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। इसमें विटामिन रिच सी है, विटामिन डी है, तो सबके लिए, हड्डियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूर इस ड्रिंक को पीजिएगा। मैं पीने लगी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह करके, फिर आपको दिखाती हूँ अपनी दो और चीज़ें। तो मैं पी लूँ ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पी लिया, मज़ा आया पी के। तो चलें अब मैं दिखाती हूँ कि कल मोरिसन से ग्रॉसरी तो की, उसके साथ साथ मैं और क्या लेके आई हूँ वो आपको दिखाती हूँ। और रजब भाई बहुत अपसेट थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट पे बोला। माँ को बहुत मिस कर रहे थे, माँ जी को बहुत मिस कर रहे थे। तो उन्होंने अपने पूरे बाजू के ऊपर माँ जी का पिक्चर यानी कि परमानेंट टैटू बना लिया कि मैं अपनी माँ को, मुझे फ़ोन पे भी ना निकालना पड़े या उनको फ़ोन कॉल करके ना देखना पड़े, मैं जब चाहे अपनी माँ को अपने साथ फील कर सकूं। हालांकि माँ उनके साथ है, माँ की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन वो एक बच्चे की फीलिंग, वो जैसा कि उन्होंने बताया कि हर बच्चा ही माँ पे डिपेंड होता है, हर बच्चा ही माँ पे डिपेंड होता है। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने आप को चला लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे रहते ही माँ पे डिपेंड हैं, हर चीज़ के लिए माँ को पुकारते हैं। जैसे कुछ हस्बैंड होते हैं जो हर चीज़ों के लिए हर वक्त वाइफों को पुकारते हैं, तो इसी तरह तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे मेरे बच्चे हो गए चारों माशाल्लाह, उनको कोई भी चीज़ चाहिए। ईमान थोड़ी बड़ी है, ईमान थोड़ा मैनेज कर लेती है, लेकिन तीनों बाकी, मम मेरा ये किधर है, मम मेरा वो किधर है, मम मेरा स्ट्रेटनर किधर है। हालांकि मैं बाल स्ट्रेट अब नहीं करती क्योंकि दुपट्टा लेती हूँ, फिर भी उन्होंने मेरे से ही पूछना होता है। मैं उनको कितनी बार बोलती हूँ मम करती है ये, तो लेकिन फिर भी ये एक चीज़ें होती हैं, अच्छी भी लगती हैं, लेकिन समटाइम फिर इस तरह बच्चों को प्रॉब्लम भी पड़ती है। तो अल्लाह रजब भाई को के दिल को सुकून दे, उनकी माँ के दिल को सुकून दे। तो बहुत मुझे दुख लगा कि, लेकिन अब क्या किया जाए। अब जितने दिन उन्होंने माँ से जुदा रहना है, अल्लाह करे ये जुदाई जल्द ख़त्म हो। और मुझे डोगर पे कल बहुत तरस आया, सारे उसके दोस्तों पे, किस तरह वो रोया, किस तरह गिड़गड़ाया, किस तरह वो उसके पैरों में बैठ गया। अल्लाह इन सब की जुदाइयों को ख़त्म करे, अल्लाह सबके दिलों को सुकून दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, आपको दिखाती हूँ कि कल मैं ग्रॉसरी के साथ साथ क्या लेके आई। इन चीज़ें मैं ग्रॉसरी के साथ लेके आई हूँ, आपको भी दिखाती हूँ। ये एक मैंने बॉक्स लिया, मैं हर दफ़ा एक लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ हाय अल्लाह मैं और ले लेती। तो इसके अंदर ना ये देखें इस तरह, ठीक है। ये आप स्ट्रॉबेरीज या चेरीज कुछ भी धो के बच्चों को अगर देना है ना, तो इसका पानी नीचे गिरता रहेगा। कोई भी चीज़ छोटी, काश ये के बड़ा होता, लेकिन बड़ी नहीं थी, ये एक ही था। और ये अगर दो होते तो मैं दो भी ले लेती। तो इस तरह इसके अंदर आप चीज़ को डाल के, जैसे थोड़ा सा धनिया धोया तो डाल के रख दे तो पानी उसका निचड़ता रहेगा। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर ये दो होती तो मैं दो भी शायद ले लेती, लेकिन नहीं थी। और ये मुझे टोकरी अच्छी लगी। टोकरियाँ मेरे पास इतनी है, लेकिन फिर भी मुझे ये अच्छी लगी। और पता क्या, पाउंड की लगी हुई है मॉरिसन में ये चीज़ें, 1 पाउंड की एक। तो इसलिए मैंने ना फिर ये ले ली। तो ये दो चीज़ें ली मैंने, ये पाउंड की ये छोटी है, पाउंड की ये बड़ी है, 2 पाउंड की ये। और अगर आजकल मॉरिसन में ना अभी तक ये ऑफर चल रही है कि आप जब शॉप करो, जैसे आप 10 पाउंड की शॉप करते हो तो वो आपको एक स्टैंप देते हैं। तो हर 10 पाउंड पे आपको एक स्टैंप मिलती है। तो अगर आपकी ग्रोसरी 200 पाउंड की है या 100 पाउंड की है, तो 10 स्टैंप या 20 स्टैंप आपको एक दिन में मिल जाती हैं। तो जब मैं लास्ट टाइम गई थी तब ये शुरू हुई थी। तो यानी कि एंड रमज़ान के अशरे में जब मैं गई थी तब ये शुरू हुआ था। तो मुझे मेरे ख्याल से उस वक़्त 20 स्टैंप्स मिली थी।
20 मिली थी कि 18 मिली थी, नहीं कितनी मिली थी, 150 की तब ग्रॉसरी थी, 15 मिली थी। तो कल मुझे मिली हैं जी 3 मेरे में अभी हैं, कल मुझे मिली हैं 118 स्टैम्प्स, यानी 180 की शॉपिंग ग्रॉसरी थी। तो ये मेरी 30 स्टैम्प से ऊपर हो गई थी। तो ये पायरक्स का जो है इसको क्या बोलते हैं वो कुक, इसमें आप कर सकते हैं, इसमें से आप एयर निकाल सकते हैं। तो ये मुझे मिला है फ्री। तो ये पायरक्स का मैंने अभी खोला भी नहीं है, इसके ऊपर लिखा हुआ है क्या क्या है, मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। तो ये माइक्रोवेव सेफ है, कुकर सेफ है, डिशवॉशर सेफ है, 240 डिग्री तक आप इसको ओवन में रख सकते हैं। और इसका क्या है, इसको आप वो इसकी एयर निकाल सकते हो, जैसे इसको वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूम इसको बोलते हैं। तो इसमें से आप एयर निकाल के जब आप कोई चीज़ रखते हैं तो ये वो इसके साथ मिलता है, वो मैं लेके आऊँगी एयर निकालने वाला। तो ये है जी पायरक्स का, ये देखें डोंगा है इस तरह का, ये उन्होंने साथ इसकी बुक भी दी हुई है, बुक नु की रीड करना है सी पता, पर ये देखें ये इस तरह से डोंगा और ये इसकी ऊपर वाली लिड है, क्योंकि वैक्यूम है ये तो इसकी लिड ज़रा डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि जब इसके ऊपर वो लगाते हैं तो फिर ये घूमती है ऐसे और ये एयर निकालती है। तो ये देखें, ये वैसे अगर आप लें तो ये मेरे ख्याल से 25 पाउंड का है और मुझे ये कल मॉरिसन से फ्री मिला पायरक्स का। ये तो अब इन चीज़ों को भी मैं धोऊंगी, बर्तनों के साथ धो के रख दूंगी। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी चीज़ है जी हमें जो मिल गई है। तो अभी और मैं जब जाऊँगी नेक्स्ट वीक तो और स्टैम्प्स मिल जाएंगी, फिर कुछ और आ जाएगा। तो ये देखें पायरक्स वालों का ये फ्री मिला है मुझे। तो चलें जी, ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक को शेयर कीजिएगा, रखिएगा अपना अपना ख्याल। लव यू माय ऑल फैमिली, अल्लाह हाफिज़ ऑल।